जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का जो है रियल नंबर आज स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर जो पहला चैप्टर है क्लास 10th के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। अब इसमें देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या है। बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, लेकिन इसके बारे में जान लेते हैं पहले कौन कौन सी टॉपिक इसमें है, क्या क्या पढ़ना है। तो पहले नंबर पर है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानना होगा, रियल नंबर के बारे में। नंबर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़े होंगे आप, जो है क्लास 9th में कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको जानना है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इंट्रोडक्शन में थोड़ी इसकी जानकारी लेनी है। उसके बाद है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो फंडामेंटल थियरम जो है अर्थमेटिक का, उसको समझना होगा। उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, एलसीएम एचसीएफ के भी कुछ प्रश्न होंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके विषय में जानना होगा। ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। उसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में जानना होगा। मेन इंपॉर्टेंट जो आपका रहेगा, थोड़ा लंबा खींचेगा जो होगा वो यही होगा, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक और इस पर आधारित प्रश्न। तो चलते हैं इसके आगे, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अब देखते हैं रियल नंबर। इंट्रोडक्शन में जो है इसके विषय में आप पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में कुछ तो जानना ही पड़ेगा। इंट्रोडक्शन है इसलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि रियल नंबर जो है दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। दो भागों में है, कौन कौन सा? रेशनल नंबर दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। कुछ कंडीशन है जिससे आप बता सकते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। वो 2-3 कंडीशन आपको जान लेना होगा, उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल। तो कंडीशन में आप देखते हैं, पहला कंडीशन क्या है? वैल्यू जो है p/q के रूप में लिखी जा सकनी चाहिए, जो p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसको एक छोटे से ब्रीफ में आप समझ लीजिए कि p, अगर कोई भी नंबर, आप कितना भी बड़ा नंबर ले लें, 99 है, अपान में अगर 0 कर दिए, क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? नहीं, इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 अगर रख दिए तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होता है। इसीलिए अगर हम केवल 99 भी लिखते हैं तो यह आपको समझना होगा, इसके अपान में अगर करते हैं तो ये हमेशा 1 होता है, जो है डिनोमिनेटर हमें जो है 1 होता है। कोई भी नंबर आप लिखते हैं, 7 लिखे ऐसे, तो अगर डिनोमिनेटर की बात की जाए तो यहाँ पर पहले से 1 है, 0 नहीं हो सकता। 0 अगर सब किए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होगा। दूसरी चीज, टर्मिनेटिंग, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल में आएगा, और डेसिमल जो है आपका टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। तो क्या होगा? पहला दूसरा कंडीशन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? जब हम डिवाइड करते हैं तो वह एक पॉइंट पे उसका समाप्त होना चाहिए। जैसे ये हो गया, यह डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पर क्या है? 0.726 यहाँ पर जो है एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब इसके आगे जो है नहीं है पॉइंट, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो क्या होगा? ये टर्मिनेट हो गया। उसी तरीके से 7.123 कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर टर्मिनेट, अगर इसके आगे हमने डॉट लगा दिया होता तो इससे पता चलता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आगे अभी कंटिन्यू है, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये नहीं है तो टर्मिनेट हो गया। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम डिवाइड करते हैं 5 में, 2 से ही आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 टाइम्स 4, 1.05 टाइम। अब क्या इसके आगे जाएगा? अब इसके आगे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू आपको मिल गई, तो क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया। अब इसके आगे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके आगे डिवाइड करते जाते और यह समाप्त ना होता तो यह क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यह टर्मिनेट हो गया, तो एग्जांपल इसका जो है, जो आपका आया, इसे भी एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं 2.5। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। अगर, अब अगला कंडीशन देखते हैं,
अगर यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो उसे भी रेशनल कहा जा सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन साथ में रिपीट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल क्या हो सकता है? यहां पर जो है, पहले देख लीजिए, ये जो डॉट लगा है इससे पता चल रहा है कि यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहां पर जो है 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ऐसे जो है कंटिन्यू हो रहा है, यहां पर जो है रिपीट हो रहा है, यह जो है नंबर रिपीट हो रहा है, इसी को कहते हैं रिपीटिंग। यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग है। तो कंडीशन यहां पर है कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर होता है तो उसको भी रेशनल कह सकते हैं, लेकिन साथ में रिपीटिंग होना चाहिए। अगर रिपीटिंग नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। तो यहां पर जो है आप ये ध्यान देंगे। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे और भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर। एक एग्जांपल आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर 5 है, इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 5/3। ये अब डिवाइड करते हैं इसको 1 टाइम 2। अब क्या करेंगे, 0.0 हुआ। अब आगे कंटिन्यू करिए, 6 टाइम गया, फिर 2 आया। अब 0 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, फिर कितना आएगा। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, फिर 6, फिर 0 कर सकते हैं, फिर 6 टाइम, फिर। तो ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। यह जो है अब इसके आगे चलता जा रहा है, तो इसको हम डॉट लगा देंगे। तो क्या हो गया, एग्जांपल के तौर पे 1.666 कंटिन्यू। तो ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसी को कहेंगे, यहां पर जो है एग्जांपल आपके सामने जो दिख रहा है, ये भी हो गया रेशनल नंबर। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई, कौन कौन सी कंडीशन है। p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए, यह जो है p/q के रूप में होगा। डेसिमल में जब उसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नंबर 1 टर्मिनेटिंग, और दूसरा अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ में रिपीटिंग भी होना चाहिए। यहां पर यह ध्यान देने की जरूरत है। इसी को जब अपोजिट दूसरे साइड ले जाएंगे इर्रेशनल में, तो इसी का उल्टा कर देंगे। सीधी बात है कि यहां पर जब टर्मिनेटिंग है तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग यहां भी है, साथ में रिपीटिंग है। दैट मीन्स यहां पर आपको क्या करना होगा, एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 2 1 6 7, ये ऐसे डॉट कंटिन्यू होगा। तो यहां पर क्या है, यह जो है टर्मिनेट है, नहीं, पॉइंट लगा हुआ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यह डिवाइड आगे होता चला जाएगा, इसका जो है एंड पॉइंट नहीं आपको मिलेगा। तो यह क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। साथ में यहां पर देखिए रिपीट हो रहा है क्या, कोई नंबर जो है रिपीट हो रहा है, तो कोई नंबर यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी नॉन रिपीटिंग। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। फर्क यहां पर समझ में आया। यहां पर जो है पहला तो टर्मिनेट होना चाहिए, अगर बाई चांस वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहां पर जो है रिपीट होना जरूरी है। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर में है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, दोनों चीज यहां पर होगा। ये समझ में आ गया होगा फर्क रेशनल और इर्रेशनल में। एक पॉइंट और है जिसको जानने की जरूरत है कि रूट में अगर वैल्यू होती है, जैसे √4, तो क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल है। जैसे रूट में अगर हमने लिखा 4 को आप कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, √4 है तो रूट इसको 2 × 2 कर सकते हैं,
और इसकी वैल्यू जो आएगी 2। तो परफेक्ट रूट है, 2 पेयर बन जाता है तो बाहर निकल जाता है। इसको आप पढ़े होंगे निचली क्लासेस में ये जो है पहले आप जान चुके होंगे रूट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर 2 जो है बाहर आ गया, तो इस तरीके से यह परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2, √7, √5, ये सब क्या हुए? इर्रेशनल। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √2 का निकाल सकते हैं, √7 नहीं, यह जो है क्या हो जाएगा? परफेक्ट रूट नहीं है, इसलिए जो है आपका इर्रेशनल हो जाएगा। इसी तरीके से इसके और एग्जांपल ले सकते हैं, 9 हो सकता है। साथ में क्यूब रूट भी ले सकते हैं। क्यूब रूट में आप यहाँ पर 3 होता है, क्यूब रूट आप ले सकते हैं, जो वैल्यू जिसकी निकाले 8 ले लिए। तो रूट क्यूब में अगर है तो इसकी वैल्यू हो सकती है ना 2 आएगा। कैसे होगा वो आप पढ़े होंगे। √8 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड 2। यहाँ पर जो है 3 पेयर्स हो गया, चूंकि यहाँ पर क्यूब रूट है तो 3 पेयर्स बाहर निकलता है। तो जब 3 पेयर बना तो बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आपने निकाल लिया 2। लेकिन अगर जिसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, जैसे क्यूब रूट 9, क्या इसको किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 है तो इसको आप लग सकते हैं 3 × 3। यहाँ पर क्यूब रूट है, 3 पेयर होना चाहिए तो 3 पेयर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू आपको नहीं निकाल पाएंगे। परफेक्ट रूट नहीं है, इसलिए इसको जो है परफेक्ट जो है वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या होगा? इर्रेशनल होगा। और एक लास्ट जो है इर्रेशनल में आपको याद रखना होगा पाई जो है इर्रेशनल है। ये वैल्यू जो है इसको आप पढ़े होंगे, पाई जो है इसकी यह जो है बहुत जगहों पे आता है प्रश्न कि पाई क्या है। तो पाई इर्रेशनल है। पाई की वैल्यू जैसे आप निकालेंगे तो 3.1415 ऐसे आएगा। तो इसीलिए यह क्या है? ये भी इर्रेशनल है। तो इस तरीके से आपको जानना होगा कि यह आपका जो है रियल नंबर डिवाइड किया हुआ है, किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, यह समाप्त हुआ, यह कंप्लीट है आपका। इतना आपको जान लेना है, बस यही आपका इंट्रोडक्शन है। इस क्लास में जो है आपका इंट्रोडक्शन, क्लास 10th में इतना है इंट्रोडक्शन है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या है। रियल नंबर 2 भागों में, रेशनल और इर्रेशनल। यहाँ पर क्या है? p/q, पहले इसका कंडीशन देखिए रेशनल नंबर का, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q ≠ 0। दैट मीन्स अपान में आपके जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगर p/q के रूप में लिखने के बाद जब आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होगा तो वो क्या होगा? रेशनल। अगर बाई चांस वह नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो साथ में रिपीटिंग होना चाहिए। तो 2 ऐसी चीजें हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। जैसे टर्मिनेट में 0.726 जो है, यहाँ पर जो है आगे इसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। जैसे 2.5 जो है डिवाइड करके देखे थे, इसके आगे नहीं जाना है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, यह रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर जो है नॉन टर्मिनेटिंग डॉट लगा हुआ है, जैसे पता चल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है 3 to 1 कंटिन्यू किया गया है, इससे पता चल रहा है कि यह जो है रिपीट है, तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। अब जो है रूट में आते हैं, तो रूट में परफेक्ट रूट होना चाहिए। यहाँ पर 4 है, 9 है, परफेक्ट रूट है। 4 भले ही रूट में अंदर है, लेकिन इसको बाहर किया जा सकता है, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। √9 है, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगा। और क्यूब रूट जो है यहाँ पर 8 है, इसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यह तीनों परफेक्ट है। अगर ऐसा वैल्यू निकाला जा सकता है, परफेक्ट वैल्यू निकल सकती है, तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर। तो यहाँ पर यही कंडीशन है रेशनल नंबर का। इर्रेशनल इसका अपोजिट हो जाएगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों इसमें है, साथ में रिपीटिंग है, तो वहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। यहाँ पर जो है नॉन टर्मिनेटिंग जो है डॉट लगा हुआ है, पता चल जा रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग यहाँ पर पता चल गया कि कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर हो या पेयर हो तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यह इर्रेशनल नंबर हो गया। अब रूट में जो है आपने यहाँ देख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट रूट है, क्यूब रूट है, तो वो जो है रेशनल है, और अगर नहीं है तो क्या हो गया? इर्रेशनल। और साथ में यह पाई को विशेष ध्यान दीजिएगा, ये पाई जो है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में जो है आ जाता है कि पाई क्या है, तो पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो इंट्रोडक्शन आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक रहेगा वह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।